आपकी ये हार 7 जीत पर भी भारी है, 7 जीतों पर ये भारी है। जन सेवा की खातिर जिसके मन में उठे हृदय, तूफानों से टकरे बादलों से ले वोट, ऐसे शख्सियत राजेंद्र सिंह राठौर साहब को मैं आमंत्रित करूंगा। एक नारा लगाएंगे, राजेंद्र राठौर, राजेंद्र राठौर। विकसित भारत संकल्प यात्रा और आभार यात्रा, इन दोनों यात्राओं के समागम में इस मंच पर विराजे भारतीय जनता पार्टी के विशाल परिवार के जिले में अगुवाई करने वाले पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई बसंत जी, अभी जिनका भावपूर्ण भाषण आपने सुना। राजस्थान के लोग कहते हैं कि 2 शरीर एक जान के रूप में जिनकी पहचान है मेरे छोटे भाई और इस जिले का भावी भविष्य, हमारे सबके प्रतिनिधि के तौर पर सेवा के संकल्प के साथ आगे बढ़ने वाले भाई हरिलाल जी, मंच पर विराजे पार्टी के श्रेष्ठ नेतागण, आज एक प्यार से स्नेह से अल्प समय में आमंत्रण बनाए, अपने साधन से आए। भारतीय जनता पार्टी में दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी में और मेरे में विश्वास रखने वाले पार्टी के मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं, नौजवानों और मेरे परिवार तुल्य भाई और बहनों, अभी मुझसे पहले कई भाषण हुए। मैं जब अपनी बात कहने खड़ा हुआ तो हमारे देश के भारत रत्न प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता मुझे किसी ने लिख कर दी। मुझे लगा कि आज के समय में इस कविता का एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। अटल जी ने उस समय कहा, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक ओर से गिर गई थी, उन्होंने अपनी कविता में कहा, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। कहां कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। ये कुछ बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और किसी शायर ने लिखा है, हर रात का सवेरा होता है, हर रात का सवेरा होता है, हर किश्ती का किनारा होता है। माना मुश्किल बहुत है जिंदगी में, हर दुख के साथ सुख का बसेरा होता है, सुख का बसेरा होता है। लोकतंत्र का उत्सव हम सब ने मनाया। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबको, इस तारानगर के मतदाताओं को, राजस्थान के मतदाताओं को, और तारानगर में विशेष तौर पर 100 में से 82 लोगों ने इस लोकतंत्र के उत्सव में भाग लेकर इस प्रजातंत्र को मजबूत करने का काम किया। उनको मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा। यह मन से कई बात कही गई
किसी के भाषण में गुस्सा था, किसी के भाषण में दर्द था, किसी के भाषण में वेदना थी, किसी के भाषण में शिकवा थे, किसी के भाषण में शिकायत थी। मैं इस बात को स्वीकार करता हूं, ये जो 97,000 से अधिक वोट पड़े हैं, इस वोट को मत की पेटी तक ले जाने के लिए मेरे सामने विराजे कार्यकर्ताओं, आपने बहुत मेहनत की, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं। मैं कभी मेरी मानता हूं, मैं जिस जमीन पर आया, अगर उस जमीन पर वोट की फसल काटने से पहले मैं हल चलाता, उस जमीन की गुड़ाई करता, उस जमीन में घूमकर देखता, तो शायद कोली जमीन पर खड़ा नहीं होता और शायद आज हार नहीं होती। मैं परिवर्तन यात्रा में राजस्थान भर में घूमा, पूरे 5 सालों में चूरू की रहनुमाई हरलाल को सौंपकर मैं लूट और झूठ की सरकार को परास्त करने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए पूरे राजस्थान में घूमता रहा। तो और उस समय एक थोड़ी सी चूक हो गई, कहीं न कहीं मेरी कमी रही कि मैं वो सामंजस्य आप लोगों से स्थापित नहीं कर पाया। इसलिए मैं एक ही बात कहूंगा, कब मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा कि तारानगर विकास की दृष्टि से पिछड़ गया, तारानगर पीछे रह गया। मैं जो पहली कार्यकर्ता की सभाओं में जब विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात भी मैं कर रहा हूं, तो यह संकल्प भी लेना हो, तारानगर ना विकास की दृष्टि से पीछे हटेगा, तारानगर समस्या नहीं मिलेगा। तारानगर के अंदर हर पहली तारीख को यहाँ पराक्रम और चंद्रराम जी, राकेश जी, ये लोग बैठेंगे। हर 10 तारीख को मैं आऊंगा, मेरे साथ महावीर जी दूसरे लोग बैठेंगे। हर 20 तारीख को डॉक्टर वैद आएंगे। हर 10 दिन में हम में से कोई न कोई और भी कार्यकर्ता रहेंगे। पर आप एक कार्यालय चौधरी धर्मशाला में खुला है और इसी सप्ताह से उस कार्यालय में एक स्थायी व्यक्ति बैठेगा। आज भी कुछ ज्ञापन मिले हैं, वो ज्ञापन भी आपकी राज्यज्ञा है। आपके दुख दर्द को दूर करना, और डॉक्टर वैद्य ने सही कहा, गांव में जाकर जब ये कहा कि आपके दुख को हरने के लिए डबल इंजन की सरकार आप बना देना। राजस्थान की आवाम ने जब डबल इंजन की सरकार बना दी, तो आपकी दुख तकलीफ और विकास के लिए अब संघर्ष करने का काम हम करेंगे। मैं मंच से उन बंधुओं को भी कहना चाहूंगा, आज भी मैंने कुछ अधिकारियों को कहा है कि लूट और झूठ अब इसका इतिहास बंद कर दो। मैं कर्मचारियों को मैंने कहा है, जो सरकारी वेतन पर इस चुनाव के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर हमारे लोगों को परेशान और हैरान कर रहे थे, मैं उन्हें भ्रष्टाचारियों को भी चेतावनी देना चाहता हूं। अब ये भजन लाल जी की सरकार है, ये भजन की सरकार, ये विकास के भजन करने के लिए बनी है। भजन की सरकार ये भ्रष्टाचारियों को मिटाने के लिए बनी है। ये भजन की सरकार आने वाले 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर कमल का फूल इस हिंदुस्तान में खुले, उस मकसद के साथ बनी है। ये चिंता की कोई बात नहीं। मैं इस अवसर पर आप लोगों से एक निवेदन और करना चाहूंगा। अभी आपने जिलाध्यक्ष जी ने बात कही, विकसित भारत संकल्प यात्रा, राजस्थान और हिंदुस्तान विकसित कैसे हो। मोदी जी ने कहा सब छत होनी चाहिए, गरीब के पास मकान होना चाहिए। ये यात्रा आपके गांव में पहुंचेगी,
जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मकान मिला उनको तो धन्यवाद, पर जो पात्रताधारी लोग रह गए वो अपना फॉर्म जरूर बनाना। यात्रा जाएगी, हर घर के अंदर पानी पहुंचे। अब वो दिन चले गए जब कुछ ढाणियों में पानी पहुंचा, कुछ ढाणियों में पानी नहीं पहुंचा। आप सब लोगों से निवेदन है, आपका काम सिर्फ इतना ही है, कैंप आपके ग्राम पंचायत में लगे तो वहां आप अपना आवेदन करें, उजला गैस के लिए आवेदन करें, प्रधानमंत्री जी के जो अभी किसान सम्मान निधि है, अब भजन लाल जी की सरकार में हर महीने इस राजस्थान के हर किसान के खाते में 1000 रुपया उसके सम्मान के लिए आएगा। ये सारे काम आपको करना है और अपना इरादा है किस प्रकार सबका विकास हो, सबका प्रयास हो, सबको विश्वास में लेकर हम आगे बढ़े। यहाँ भी मुझसे पहले जयचंदों की बात हुई। भाई इतिहास ये कहता है जयचंद की कोई बिरादरी नहीं होती, जयचंद की कोई जाति नहीं होती, जयचंद नाम है धोखे का। ये तो कहीं खड़ा होकर कोई भी दे सकता है, पर इतिहास ने किसी को माफ नहीं किया। जिसने खंजर घोंपा है, जिसने पार्टी को मां मानकर खंजर घोंपा है, अपने आप उसको सबक मिल जाएगा। हम सब लोग मन में हमारे एक ही बात रहनी चाहिए कि किस प्रकार ये करवट लेता हुआ हिंदुस्तान, ये बढ़ता हुआ हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान जिसकी तकदीर और तस्वीर को प्रधानमंत्री जी ने बदल दी, ये हिंदुस्तान और आगे कैसे बढ़े और डबल इंजन की सरकार में पैरेलल और आगे कैसे बढ़े, ये संकल्प हमारा सबका होना चाहिए। और इस संकल्प के लिए मैं आपको आज ये कहने के लिए आया हूं, मैं आपसे दूर नहीं। हार के कई कारण हो सकते हैं, कई मायने हो सकते हैं, कई पैमाने हो सकते हैं, पर हार को हार मानकर रुकने वाला इंसान राजेंद्र राठौड़ नहीं। इस हार में भी कोई न कोई अच्छाई छुपी है, कोई न कोई हार भी मुझे सबक देकर जा रही है। उस सबक को सीखूंगा और आपकी सेवा के संकल्प को आगे बढ़ाऊंगा। बस मुझे तो आपका प्यार चाहिए, ईमानदारी से। अब इस तारानगर के अंदर भ्रष्टाचार, चाहे वो नगर पालिका में रहा हो, चाहे पंचायत समिति में रहा हो, चाहे थाना कचहरी की राजनीति रही हो, ये सारी चीजों का अंत करेंगे। मैं अंत में यही कहूंगा, कुछ लोग सामाजिक तौर पर विषाक्त वातावरण करना चाहते हैं। इन विषाक्त वातावरण करने वालों को भी मैं कहूंगा, चुनाव हो गया, आपने कहा चुनाव जीतना चाहिए, मारना पड़े तो मार देना। मैं कहता हूं चुनाव हो गया, मैं जनता जनार्दन के इस जनादेश को सिर माथे स्वीकार कर रहा हूं। और हारा हुआ ये व्यक्ति जो जीवन के अंदर हार कभी देखी नहीं, पीछे मुड़कर देखा नहीं, और हारा हुआ ये व्यक्ति कह रहा है हार कर भी ना जीवन लेने की बात है, मोहब्बत बांटने की बात करेंगे, इंसानियत बांटने की बात करेंगे, हेल मेल की बात करेंगे, सबका साथ लेकर चलने की बात करेंगे, सबके विकास की बात करेंगे। और कतिपय लोगों को यह भ्रम हो जाए हम चौड़े और बाजार संकड़े। अरे अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था, उसको भी मनमोहन ने कहा था कि रावण जी आप निश्चित तौर पर शिव भगत हो, अपार शक्ति आप में है, दशानन आप हो, पर कुरीति के रास्ते पर, कुबूती के रास्ते पर, अन्याय के रास्ते पर मत जाओ, अहंकार के रास्ते पर मत जाओ। इसलिए मैं अहंकारी लोगों को भी कहना चाहता हूं, अब अहंकार को त्याग कर सद्व्यवहार की बात करें। और आप सब लोगों से यही कहूंगा, जिस तरह कहना हर रात का सवेरा होता है, हर किश्ती का किनारा होता है, माना मुश्किलें बहुत है जिंदगी में, पर हर दुख के साथ सुख का बसेरा होता है। हम आगे बढ़ेंगे और मैं अंत में यही कहूंगा, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, ये यात्रा आपके बीच में आएगी, आपके गांव में कैंप लगेंगे, उसका फायदा आप जरूर लें। मेरे लायक कभी भी कोई काम हो, हर महीने में, हर 10 दिन में, मैं हर महीने में एक बार आऊंगा। पराक्रम हर महीने में, पराक्रम और चंद्राम जी 2 बार आएंगे, डॉक्टर वैद 1 बार आएंगे। आपके बीच में आपके मुख्य चौकीदार के रूप में तैयार खड़े मिलेंगे। मायूस होने की आवश्यकता नहीं, आपका एक एक कागज को पूरा करेंगे, एक एक आदेश को पूरा करेंगे। आपकी
इस प्यार को बनाए रखना। और मैं फिर कहना चाहूंगा जो डॉक्टर वैद्य ने कहा, किसी कारण से कोई कमी रह गई होगी और हे जयचंदो, हे विभीषणो, कृपया 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 इतनी मदद कर देना। आपने जो कुछ किया वो वही रहना। हमारे इस पवित्र पार्टी, हमारे लोगों के पास आने की कोशिश मत करना, मत करना, मत करना। इतनी बड़ी संख्या में आप आए हो, मैं मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से धन्यवाद दूं आज की इस विराट सभा के लिए। आपका नतमस्तक होकर के आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।